दोस्तों, आज की कहानी है माँ कब तक आप हर बात के लिए मेरी पत्नी को जिम्मेदार ठहराती रहेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये सेरिया को क्या हो गया है? आजकल बहुत उखड़ी सी रहती है। आपसे कोई बात हुई क्या भैया? विनीता ने अपने देवर रोहित से पूछा। हाँ, महसूस तो मैंने भी किया था, पर फिर सोचा कि शायद डिफरेंट मेंटल कोई टेंशन होगी। उसे देखता हूँ किसी दिन बात करूँगा। रोहित और सेरिया की शादी हुए कुछ महीने ही बीते थे। अभी दोनों जॉब करते थे, तो जैसे ही घूमकर लौटे अपनी सर्विस में बिजी हो गए। लेकिन कुछ दिनों से सेरिया बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। वो लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। रोहित की दादी, मम्मी, पापा और भाई भाभी सब साथ ही थे। बहुत अच्छा एडजस्टमेंट चल रहा था उनका, पर अचानक न जाने क्या हुआ था। सेरिया को एक दिन रात को खाने के बाद टहलते हुए रोहित कुछ परेशान दिखती हो। आजकल कोई बात हुई किसी से? नहीं तो, लेकिन हाँ, तुम कह रहे था ना एक ज्वाइंट अकाउंट खोलने को। लेकिन मेरा विचार बदल गया है। अब मैं अपना अकाउंट सिंगल ही रखूंगी। क्या कह रही हो? हस्बैंड वाइफ तो सभी ज्वाइंट अकाउंट रखते हैं, इसमें हर्ज क्या है? जब अकाउंट एक हो सकते हैं तो एक का घर दूसरे का क्यों नहीं हो सकता? वो गुस्से से बोली। खुलकर बताओ सेरिया, क्या हुआ? क्या घर में मम्मी, पापा, दादी, भाभी किसी ने कुछ कहा तुमसे? प्लीज बताओ ना। थोड़ी देर में ही वो टूट गई। ये कैसा समाज है हमारा रोहित? लड़कियों का क्या कोई घर नहीं होता? उनके माँ बाप उन्हें ये कहकर बड़ा करते हैं अपने घर जाएगी तो ऐसा करेगी। तेरा घर वो ही है बेटी, ये नहीं। ये तो तेरे भाई का घर है। ससुराल आती है तो सब गुस्से में कहते हैं तेरे बाप का घर नहीं है ये जो इतनी मौज चलेगी। यहाँ वैसा ही करना होगा। यहाँ जैसा हम चाहते हैं कल को बेटा होगा, उसका घर परिवार हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना घर कब होगा? कोई भाई का घर, कोई सास ससुर का, कोई पति का और कोई बेटे का। लेकिन मेरा घर हमेशा उधारी का ही होगा क्या? अब समझ आया कि तुम अपना सिंगल अकाउंट क्यों सा रही हो। ओ, तुम्हें माँ ने कुछ कहा है? कितनी बार कहा है उनकी बात दिल पर न लिया करो। रोहित ने प्यार से उसे समझाया। नहीं जी, अब तो मैंने उनकी बात दिल पर ले ही ली। सेरिया ने बच्चों की तरह जिद की। देखो, विनीता भाभी भी तो यहीं रहती है। माँ उन्हें भी कुछ कहती रहती है, पर वो तो बुरा नहीं मानती। उनकी मजबूरी है, इसलिए बाकी उनका वंश चले तो आज आपकी माँ का घर छोड़कर चली जाए वो। सेरिया ने विस्फोट किया। ये बताकर क्या वो ऐसा कहती है? रोहित आरसे से बोला। वो कहती है मेरे हाथ बंधे हुए हैं, न मैं कुछ कमाती हूँ और न मेरे पति की अच्छी आय है। नहीं तो मैं इस नरक में कभी नहीं रहती। अम्मा जी हर समय ताने देती है मेरा घर, चले जाएंगे यहाँ से तो भूत नाचेंगे इस घर में, फिर रह लेगी वो अकेले। तुमसे क्या कहा उन्होंने? मुझे बताओ। रोहित बोला। नहीं, फिर मुझ पर आरोप लगाए जाएंगे कि मैं आपके कान भरती हूँ, इसलिए जो करना है मैं खुद करूँगी। सेरिया का
गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था और तुम सिंगल अकाउंट रखकर घर खरीद लोगी क्या? जानती हो घर कितने महंगे हैं आजकल। क्यों बच्चों जैसी जिद करती हो? देखिए ये पैम्फलेट्स, मैंने कई ब्रोकरों से बात की है, वह हमें किस्तों पर सस्ते में मकान दिलवा देंगे। ऐसा माहौल में मेरा दम घुटता है रोहित। मैं जॉब करती हूँ, घर में भी खड़ती हूँ। कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके सामने इस तरह मेरा अपमान होगा तो वो क्या सीखेंगे? तुम्हारी सब बातें सही हैं, सरिया पर ऐसे घर नहीं छोड़ जाते। मैं बात करता हूँ माँ से, प्लीज मुझे एक मौका तो दो। अगले दिन रोहित ने अपनी माँ और दादी से कहा कि वो और सरिया एक मकान खरीद रहे, अगले नवरात्रि तक वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों बेटा? कमाऊ पूत और उसकी घरवाली जो कमाने के साथ घर के काम भी करती थी, के जाने के नाम उनके पसीने छूट गए। लेकिन तुम्हें यहाँ कोई समस्या है तो बताओ बेटा, उसकी माँ विनती करते हुए पूछा। सरिया को दूर पड़ती है ये जगह अपने ऑफिस से, बस इसलिए, पर कल को परिवार बढ़ेगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा? अपनी अहमियत दिखाती माँ बोली। भाभी भैया भी साथ ही चलेंगे हमारे माँ। भाभी देख लेगी वो सब काम, वो तो पूरा इंतजाम करके आया है तू। दादी बोली। लेकिन रोहित की माँ कुछ समझ गई थी, वह ढीले पड़ते बोली, कोई बात हुई है रोहित? कुछ नाराजगी लग रही है तेरी बातों में। बहू ने तेरे कान भरे हैं, फिर बहू को दोष? कब तक आप हर बात के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती रहेगी? माँ तो भूलिए, आप भी किसी दिन यहाँ बहू बन के ही आई थी। क्यों एक स्त्री दूसरी स्त्री की इतनी दुश्मन हो जाती है? ये तो जोरू का गुलाम हो गया रे बहू। दादी सिलाते हुए बोली। बस करो अम्मा। तभी रोहित के पिता वहाँ आए। देख रहा हूँ काफी समय से आपका व्यवहार न तो बड़ी बहू के साथ ठीक है और न छोटी के साथ। और कमला तुम भी इनकी तरह ही बन गई को तुमने जवानी में भुगता। जरूरी है वह अपनी बहुओं को भी भुगतवाओ। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। कमला ने सिर झुकाकर कहा। मुझे बहुओं को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर ये बच्चे हमारे साथ न रहे तो इस घर का मैं क्या करूंगी? बच्चे हैं तभी रौनक है, हम हैं। दूर खड़ी सरिया मुस्कुरा के विनीता को देख